अस्सलामुअलैकुम। मानसून 2023 पाकिस्तान में कैसा रहेगा, पहला तज्ज़िया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ज़िंदगी ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह हतमी रिपोर्ट जून में आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान में इस साल मानसून मामूल के मुताबिक बरसने के इम्कानात मौजूद हैं। किसानों के लिए अच्छी बात यह है कि इस बार चावल की काश्त के इलाकों में वक्फे से बारिशें देखने को मिलती रहेंगी। पहले पाकिस्तान की मजमूई औसत बारिश और कुछ शहरों की मजमूई औसत बारिश पर नज़र डाल लेते हैं। उसके बाद आलमी मौसमियाती इदारों पर नज़र डालेंगे। उसके बाद देखेंगे कि पाकिस्तान में किस इलाके में कैसी बारिश बरस सकती है और किन इलाकों में, किन दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। बात करें पाकिस्तान की मजमूई बारिश की, तो जुलाई से सितंबर के दौरान औसतन तकरीबन 141 मिलीमीटर बारिश है। याद रखें, भारत की औसतन बारिश 870 मिलीमीटर है और पाकिस्तान की महज 141 मिलीमीटर। अगर बात की जाए यहाँ पर इस्लामाबाद के, तो इन 3 महीनों के दौरान 457 मिलीमीटर बारिश औसतन रिकॉर्ड होती है। रावलपिंडी में 565, श्रीनगर में 133, मुजफ्फराबाद में 400 मिलीमीटर, लाहौर में 428, पेशावर में 129, क्वेटा में 26, कराची में 174 और गिलगित बल्तिस्तान में 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड होती है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतहाई शुमाली इलाके मानसून जोन में नहीं हैं। पहले क्वेटा भी मानसून जोन में शामिल नहीं था, लेकिन पिछले चंद सालों से मानसून हवाएं वहां तक भी पहुंचती हैं और अपने असरात दिखाती हैं। फिलहाल मानसून के दौरान क्वेटा में सबसे कम बारिश 26 मिलीमीटर है। बात की जाए इस साल इंसो और एल नीनो ला नीना की, तो फिलहाल तो न्यूट्रल कंडीशन बरकरार है, लेकिन मई जून जुलाई में देखें तो एल नीनो बढ़ जाएगा। और मानसून के दौरान माहिरीन उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार 60 से 65% एल नीनो, जबकि 25 से 30% न्यूट्रल कंडीशन, जबकि 5% लानीना कंडीशन भी रह सकती है, जो कि ना होने के बराबर है। वैसे फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जाकर थोड़ा सा लानीना बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आटे में नमक के बराबर है। इसका कोई भी ख़ास फ़ायदा मानसून पर नहीं होगा। पाकिस्तान में मानसून जुलाई से ही स्टार्ट होता है। मई और जून में प्री मानसून बारिशें होंगी और पाकिस्तान में मामूल से ज़्यादा बारिशें देखने को मिलेंगी। पोस्ट मानसून बारिशें भी इस बार मामूल से ज़्यादा होंगी, लेकिन मानसून के दौरान इस बार कमी बनी रहेगी। बात करें 90% से कम अगर बारिश हो तो ये डेफिशिएंट कहलाती है। मामूल से इंतहाई कम बारिश रहती है और इसके 17% इम्कानात हैं। बिलो नॉर्मल यानी मामूल से कम 91 से 95% बारिश होती है, जिसके 31% चांस मौजूद हैं। नॉर्मल मामूल के मुताबिक 96 से 104% बारिश होती है, जिसके 42% चांस हैं। तो इस बार सबसे ज़्यादा उम्मीद यही है कि नॉर्मल बारिश पाकिस्तान में रिकॉर्ड की जाएगी। अबव नॉर्मल देखें 105 से 110% होती है, जो कि 7% इम्कानात हैं। और 110% से भी ज़्यादा बारिश, इंतहाई ज़्यादा बारिशें हों जैसे कि 2022 में हुई थी, इस बार उसके इम्कानात 3% हैं। तो उम्मीद यही है कि इस बार पाकिस्तान में नॉर्मल मानसून होगा और 96 से 104% बारिशें देखने को मिलेंगी और इसके इम्कानात 42% हैं। बिलो नॉर्मल के 31%, 91 से 95% अगर बारिशें हों तो इसके 31% चांस मौजूद हैं। बात की जाए पाकिस्तान के शुमाली इलाकों की, जिसमें शुमाली खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, आज़ाद जम्मू और कश्मीर, शुमाली पंजाब के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में मामूल से ज़्यादा बारिशें मुतवक्के हैं और 105 से 110% तक बारिश बरसने की उम्मीद की जा रही है। इसकी वजह भी आपको बताते चलें कि यहाँ पर मगरबी सिस्टम का इश्तराक रहेगा। मशरक़ से हवाएं यहाँ तक पहुँचेंगी। टफ इस बार ज़्यादातर हमें शुमाली इलाकों तक देखने को मिलेगी। मगरबी सिस्टम एक के बाद एक असरअंदाज होते रहेंगे। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर के दौरान इन इलाकों में ज़्यादा बारिशें बरसने के इम्कानात हैं। वस्ती इलाकों की बात की जाए, जिसमें जनूबी पंजाब, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा, वस्ती पंजाब और शुमाल मगरबी बलूचिस्तान के इलाके शामिल हैं, तो यहाँ पर मामूल के मुताबिक बारिशें रिकॉर्ड हो सकती हैं। याद रखें, ये पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, बलई सिंध की मजमूई सूरत हाल है। यहाँ पर 96 से 104% यानी मामूल के मुताबिक बारिशें
बरस सकती हैं। मज़ीद जनूब की तरफ चलें जिसमें कराची, हैदराबाद और गवादर, ओरमाड़ा, जीवानी, पसनी, बेला, लसबेला के इलाके शामिल हैं। जनूब की तरफ आ जाएँ तो यहाँ पर मामूल से कम बारिशों का इम्कान है। यहाँ पर 91 से 95% बारिश बरसने का इम्कान मौजूद है। यहाँ शुमाली इलाकों में शदीद बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा होने और नदी नालों, दरियाओं में सैलाबी रेलों का ख़तरा मौजूद रहेगा। जहाँ तक हमें उम्मीद है दरिया चनाब, दरिया झेलम, दरिया सतलुज में, इसके अलावा दरिया सिंध में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब देखने को मिल सकता है। 2010 या 2014 जैसी सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पहले कुछ गर्मी रहेगी, ग्लेशियर पिघलेंगे, उसके बाद यहाँ पर मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी। देखें, बारिशों की जो दौरानिया होगा, दिन होंगे वो तो कम रहेंगे, लेकिन जब बारिशें होंगी, ये हम पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं, या तो बारिश होती नहीं या फिर सारे महीने की औसत बारिश एक ही दिन में बरस जाती है। तो यही सूरत हाल इन इलाकों में भी देखने को मिलेगी। पिछले साल बारिशें ज़्यादातर जनूब की तरफ हुई थी, तो यहाँ सैलाबी सूरत हाल मकामी तौर पर बनी थी। दरिया सिंध में सैलाबी रेले आए ज़रूर थे, लेकिन उनका ज़्यादा असर भी सिंध पर ही रहा, क्योंकि यहाँ पहले से ही सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी थी। इस बार ज़्यादातर हमें ख़तरा इन्हीं इलाकों में ज़्यादा बारिशों का है, तो यहाँ से आने वाले सैलाबी रेले मैदानी इलाकों को मुतासिर कर सकते हैं। मजमूई तौर पर पाकिस्तान की बात करें तो 96 से 104% बारिशें देखने को मिल सकती हैं, यानी मामूल के मुताबिक ही मानसून रहेगा। फ़िलहाल तब्दीलियाँ होती रहेंगी। हतमी तज्ज़िया इंशाअल्लाह जून में पेश करेंगे, जिसमें किस इलाके में कैसी बारिश होगी, कितने मिलीमीटर होगी, इस पर भी बात करेंगे।